अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। कल हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है, आपने सुना होगा आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो बीपी के हवाले से। उसके बाद जो कोई लिखता है वो किस हवाले से लिखता है? ईसीजी के हवाले से। ईसीजी 3 वर्ड्स होते हैं। तो आज हम ईसीजी के हवाले से पढ़ेंगे कि ईसीजी है क्या चीज, इसमें क्या चीज देखी जाती है और ये क्यों लिखी जाती है। ठीक है, कि ये किस लिए जरूरी है। तो इसलिए अब आज हमारा जो है ना, आज हमारा टॉपिक होगा ईसीजी के हवाले से। ईसीजी बेसिकली 3 वर्ड्स है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो डेफिनेशन बनती है वो सिंपल अल्फाज में आपको बयान, ताकि हाल हमारे नाज़रीन जो है उनको भी समझ आ सके कि ये है क्या चीज। हम तो पढ़ रहे ना, हमें तो पता है ना कि इसी या मेडिकल फील्ड से जो होते हैं उनको रिलेटेड उनको पता, लेकिन आम जो बंदा होता है उसको बाज़ का नहीं पता होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी बंदा जो हमारा चैनल देखे उसको इस चीज के हवाले से समझ आए और कि ये है क्या चीज। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है दी electrical activities of the heart record on a graph paper through electrical machines is called electrocardiography। यानी ECG बेसिकली एक ग्राफ पेपर निकलता है एक मशीन के थ्रू। लीड्स होती हैं इसकी 12 लीड्स जो पेशेंट को लगाई जाती हैं, ऑपरेट किया जाता है मशीन को, और उसमें से ग्राफ पेपर, उस पर ऊपर ग्राफ पेपर जो प्रिंट निकलता है उस पे जो प्रिंटेड होती है वो जो है ना एक्टिविटीज जो होती है ऊपर हार्ट की वो नोट की जाती है उस ग्राफ पे। लीड्स और ईसीजी का निकलना। ईसीजी के अंदर होता क्या क्या है, क्या चीज देखी जाती है? ईसीजी के अंदर सबसे पहले रेट देखा जाता है, यानी हार्ट रेट कितना है। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद होता है रिदम देखा जाता है। रिदम मीन रेगुलर और इरेगुलर, RHYTHEM रिदम। रिदम मीन रेगुलर है हार्ट बीट या इरेगुलर है, वो चीज देखी जाती है। उसके बाद वेव्स, पी वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स, ये वेव्स होती है, पी वेव्स देखी जाती है। उसके बाद ST सेगमेंट होता है, ये ECG के अंदर ही होती है। ये चीजें ईसीजी के अंदर देखी जाती है। ठीक है, यस सर। इसलिए जो ईसीजी है ना, ईसीजी में हम क्या क्या देखते हैं? पी वेव यानी वेव, रेट, रिदम, वेव और एसटी सेगमेंट। मैं आपको ड्रा करके बताऊं, यानी ये ऐसे होती है ना, ऐसे करके हमारे पास ग्राफ पेपर आया नहीं है, ये ऐसे, ये यानी ये जो है ना, ये देखें, ये पी वेव, QRS, ये TST। ठीक है, इसी तरह ये देखें फर्क B, QRS, T, फिर E, फिर QRS, ये फिर T, ऐसे, ये ऐसे बनती है ECG। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? मैंने कहा सबसे पहले हम देखते हैं रेट। सबसे पहले हम आते हैं रेट की तरफ। रेट जो है ना, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है किसी को कुछ पता? नो सर। रेंज होती है 60 to 100। 60 और 100 के दरमियान अगर हार्ट रेट हो तो वो नॉर्मल होता है। 60 से लेके 100 के दरमियान धड़कन जी, मेरा धड़कन है जी जी, नॉर्मल होता है। अगर 60 से ऊपर हो तो उसको क्या कहेंगे? टैकीकार्डिया। ठीक है, अगर हार्ट रेट 60 से ऊपर होता है तो उसको क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। अगर 60 से नीचे हो तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया, BRADY, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब आप टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अब दूसरा यह है कि फर्ज करें ईसीजी में हार्ट रेट काउंट कैसे होता है। ईसीजी में हार्ट रेट इस तरह काउंट होता है कि फर्ज करें
जो ये फर्ज करें, ये जो तो कॉम्प्लेक्स बने थे, ये और ये, इन दोनों के दरमियान ये खाने बने होते छोटे छोटे से ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये जो खाने बने होते हैं इनको काउंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। यानी फर्ज करें 300, 150, 100, 75, 60 इस तरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि 300 क्यों लिया जाता है, 300 ये 400 क्यों नहीं लिया जाता? 400 भी तो कर सकते हैं ना। 300 इसलिए 300 से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ये जो खाना होता है ग्राफ पेपर के, इसके अंदर छोटे खाने होते हैं 5, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आता है 300, इसलिए हम 300 हमारा टारगेट आ गया, ठीक है जी। ये हमारा टारगेट है 300। इसके आगे ये 300 आगे ना, इसके आगे 1 2 3 4 खाने, अगर फर्क 4 खाने पर जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 300 को 4 पे, ठीक है, 300 को 4 पे डिवाइड करेंगे, जो जवाब होगा ना वो हमारा हार्ट रेट होगा। हार्ट रेट ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। यानी तो ये यानी काउंट इस तरह करते 300, 150, 100, 75, यानी टारगेट हार्ट रेट आ गया 300। 300 इसलिए कि छोटे स्मॉल स्केल कितने हैं, 5 को 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। और हार्ट रेट इसी तरह 1 मिनट में कितनी यानी धड़कन है, तो उसको 60 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो जो जवाब आएगा वो कितना आएगा 300। 300 के लेके हम यानी अगले जितने खाने आएंगे उनको जो फर्स्ट 1 2 आते हैं, तो 2 को 300 को डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना हार्ट रेट आएगा 150। अगर 3 खाने आते हैं तो 3 को डिवाइड करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो जो जवाब आएगा 100, वो आपका हार्ट रेट होगा। इस तरह जो है ना ये हार्ट रेट ईसीजी में देखा जाता है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने की तो रिदम के बारे में। आज हमारा जो है ना ईसीजी के रेट के बारे में से आपको बताया, तो कल इसको तैयार करके आना, तो इंशाल्लाह कल मैं इसके बारे में पूछूंगा और कल फिर हम इसके साथ साथ रिदम के बारे में चलेंगे। ओके सर।